हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज मैं आप लोगों को बीबीए के सेमेस्टर 3 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 कराऊंगी। ये यूनिट थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और मैं आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब यूनिट्स और सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Human Resource Management HRM. HRM is the process of planning, recruiting, selecting, training, developing, motivating, compensating, and retaining employees so that both organizational and individual objectives can be achieved. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको मैनेज करना, उनके कितनी हमें रिक्रूटमेंट करनी है वो प्लानिंग करना, देन रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना पीपल को टुवर्ड्स द वैकेंट जॉब पोजीशन। जो भी हमारे पास जॉब पोजीशन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई करें, देन उसमें से शॉर्टलिस्टिंग करना, सिलेक्शन करना, फिर जो एम्प्लॉयज़ हमने हायर करे उनकी ट्रेनिंग कराना और उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए, उनका सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करना जो कि कंपनसेशन में आ जाता है, और ट्राई करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ टाइम काम करे, मतलब जब तक भी वो काम करे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उनको रिटेन करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली एट द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस पे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना, यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्स्ट इज टू रिक्रूट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब आप इनको ऑब्जेक्टिव बोल लो, पर्पस बोल लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, या फिर इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो। और अगर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो उसमें भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो फर्स्ट इज टू रिक्रूट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब पर फिक्स करना, मतलब कि जितनी बंदे की कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब पोजीशन देना, इंटरव्यू वगैरह लेकर के उसकी कैपेबिलिटी को पता करके उस बंदे को उसी जॉब पोजीशन पे बिठाना। यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज टू डेवलप एम्प्लॉयज स्किल्स एंड नॉलेज। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिनके उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, वो नॉलेज ले सके जिस भी डोमेन में वो या जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि वो मोटिवेटेड फील करें और वो अच्छे से काम करें, अपने काम की तरफ पैशनेट रहें। टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, जो भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको एक उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनसेशन प्रोवाइड करना, सैलरी प्रोवाइड करना, अलाउंस, बेनिफिट्स, बोनसेस जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। टू मेंटेन गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हेड होता है और एम्प्लॉयी जो काम करने वाले होते हैं उनके बीच में अच्छे से रिलेशनशिप्स मेंटेन करना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, गुड रिलेशंस रहें। टू एंश्योर एम्प्लॉयी सेटिस्फैक्शन एंड वेल-बीइंग, एम्प्लॉयी सेटिस्फाइड रहे अपनी जॉब पोजीशन से, अपने काम से, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आप इसको नेचर बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पीपल ओरिएंटेड होता है। एचआरएम फोकसेस मेनली ऑन एम्प्लॉयज एंड देयर नीड्स, एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, तो बेसिकली ये पीपल ओरिएंटेड है कि एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी नीड्स को, उनकी एबिलिटीज को फोकस करके काम करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। तो दैट्स व्हाई इट इज पीपल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को और एक इंडिविजुअल को जो काम कर रहे हैं उनके गोल को अचीव करने के। इंडिविजुअल का गोल क्या होता है? अपने सैलरी अर्न करना, मतलब अच्छा पैसा कमाना, यही होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? अच्छी परफॉर्मेंस दे उसके एम्प्लॉयज जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो ये दोनों के गोल एक ही होते हैं। तो अगर एम्प्लॉयी अच्छे से काम करेगा तो उसको अच्छी सैलरी, अच्छे बोनस मिलेंगे और ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी गोल अचीव हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। एचआर एक्टिविटीज कंटिन्यू फ्रॉम रिक्रूटमेंट अंटिल एन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जब एम्प्लॉय इंटरव्यू देगा
तब से लेकर के जब तक वो छोड़ कर के जा रहा है, तब तक सारी चीज़ें एचआर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, उसका सिलेक्शन हो, उसकी ट्रेनिंग हो, उसका कंपनसेशन हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कंटीन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल फंक्शन। एचआरएम इज़ रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन, वेदर बिज़नेस, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट। एचआर हर ऑर्गनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। हायरिंग हर ऑर्गनाइजेशन में होती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन हो, एनजीओ हो, प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन हो, या कोई स्कूल हो, या फिर कोई कॉलेज हो, हर जगह एचआर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल फंक्शन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इट डेवलप्स एम्प्लॉइज थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट। इसमें एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, उनको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, उनको करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड, मोटिवेशन ओरिएंटेड। एचआरएम मोटिवेट्स एम्प्लॉइज थ्रू रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। लोग मोटिवेट कब फील करते हैं, एम्प्लॉइज मोटिवेट कब फील करते हैं, अगर उनको अच्छी सैलरी मिलती है। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो जो बेस्ट मोटिवेशन है वो तो मनी है, रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन है, उनको प्रमोशन दे दो तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे और वो अच्छे से काम भी करेंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज वेलफेयर ओरिएंटेड। इट फोकस ऑन एम्प्लॉय सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जो हमारा एचआर है वो फोकस करता है एम्प्लॉय की वेलफेयर, उनको सेफ्टी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको वेलफेयर्स भी मिलते हैं। अब बहुत तरीके के अलाउंसेस भी मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक हाउस रेंट अलाउंस, उनको घर मिलेगा, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, बोनसेस मिलते हैं, कमीशंस मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आ जाती है। तो दीज आर द नेचर्स ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एचआरएम। अब एचआरएम का स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ एचआरएम रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी एक्टिविटीज एम्प्लॉयज को मैनेज करने में आती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी हमारे स्कोप में आ जाएगी। फर्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग द राइट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। प्रोक्यूरमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स को, उनको रिक्रूट करना, देन उनको सेलेक्ट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप है। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट improves employees knowledge and skills like training, employee development, career planning। मतलब जितना भी उनका ट्रेनिंग का पार्ट है वो भी इसके अंदर आता है, वो भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। इट डील्स विद पेमेंट एंड रिवॉर्ड्स गिविंग टू एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को पेमेंट, रिवॉर्ड्स देते हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती है। सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनसेस, अलाउंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज the maintenance of human resource. It focuses on retaining employees and maintaining their well-being, health and safety, employee welfare, social security, employee satisfaction। मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्स को। हमने हायरिंग कर ली, उनको अच्छे से कंपनसेशन भी डिसाइड हो गया, सैलरी भी डिसाइड हो गई। अब उनको लाइफ टाइम तक कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा पुराना एम्प्लॉय है वो एक्सपीरियंस होगा, उसको हमने ट्रेनिंग दी है तो उसमें पैसा भी लगा है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, पैसा भी लगा है। तो हम चाहते हैं कि हमें बार-बार रिक्रूटमेंट ना करना पड़े। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही सोच के काम करती है कि बार-बार रिक्रूटमेंट ना करें, ना करना पड़े, तो अपने एम्प्लॉइज़ को रिटेन करके रखो। क्योंकि जो एम्प्लॉयी ऑलरेडी काम कर रहा है, वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। तो उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे अपने पास रिटेन करें, वो भी स्कोप में आता है ह्यूमन रिसोर्स, और वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट ट्राइज टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मतलब लाइक एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के कोई हेड है उसके किसी एम्प्लॉय से लड़ाई हो जाए, तो उसको मैनेज करना भी ह्यूमन रिसोर्स का ही काम होता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन रिसोर्स को, तो वो सारी चीजें इसी में ही आती है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इट डील्स विद एम्प्लॉयज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहा है तो उससे भी ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है कि उसको रेजिग्नेशन लेटर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह, या टर्मिनेशन लेटर, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज functions of human resource management. Human resource management functions can broadly be divided into managerial function and operative function। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, ब्रॉडली मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शन। एक और फंक्शन होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में अलग से दिया है तो मैं उसको अलग से कवर कराऊंगी। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आता है प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन। तो इसको आगे डिटेल में करेंगे।
मैनेजरियल के फंक्शन के अंदर क्या आता है? प्लानिंग। एचआर मैनेजर्स डिटरमाइन हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मैनेजरियल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर कि एचआरएम का एक मैनेजरियल फंक्शन होता है, उसमें सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, किस टाइप के स्किल्स चाहिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको किस टाइप की स्किल्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, प्लान आउट करके चलना सब कुछ, कि क्या चीज़ हमको चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू एम्प्लॉयज। अब जो एम्प्लॉयज हमने हायर कर लिए फॉर एन एग्जांपल, तो लाइक हमने हायर भी नहीं करा, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करा है कि जॉब पोजीशंस हमारे पास कितनी है और हमें किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड है अपने एम्प्लॉयज में। तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना कि किस एम्प्लॉय को किस तरीके का काम करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। एचआर मैनेजर्स गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज। अब हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो गई है, तो हम उन मैनेजर को, मैनेजर जो है एचआर मैनेजर है, उन एम्प्लॉयज को गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा कि क्या कैसे काम करना है। लाइक फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉय आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको नहीं पता होगा, तो वो सारी चीजें उसको बताना, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उसको सुपरवाइज करना, ये डायरेक्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर एचआर एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन रिक्वायर्ड। कंट्रोलिंग मीन्स चेक करना कि अच्छे से एचआर एक्टिविटीज हो पा रही है या नहीं हो रही है, मतलब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एज पर दी प्लान सारी चीजें हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उनको कैसे इंप्रूव किया जा सके, वो कंट्रोलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिव फंक्शन। अब ऑपरेटिव फंक्शन में क्या होता है? फर्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट, गेटिंग सुटेबल एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हायरिंग, हायरिंग करना सुटेबल एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब जो हमने एम्प्लॉइज़ हायर करे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना। हो सकता है कि उनको हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का काम ना आता हो, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का काम नहीं पता हो कि कैसे होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़ेशन का वर्किंग कल्चर अलग होता है। तो उनको वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो ऑर्गेनाइज़ेशन में फिट हो सके। नेक्स्ट इज़ कंपनसेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज़ विद एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। कंपनसेट करना एम्प्लॉइज़ को, उनको बेनिफिट देना, लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दिए, कुछ बोनस दे दिया, कुछ सैलरी दे दी एक्स्ट्रा, या फिर कुछ कमीशन वगैरह दे दिया। तो वो सारे मॉनेटरी बेनिफिट में आता है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में लाइक एक टाइम का लंच प्रोवाइड कर दिया, या फिर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर दिया, फिर डिनर, इस तरीके से। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, क्रिएटिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेशन मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर कोई लड़ाई हो रही है तो वो अच्छे से रिजोल्व हो जाए। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज थ्रू वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। मेंटेन करना जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है कि वो अच्छे से काम करें, उनका वेलफेयर, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। अब फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, उसके अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लाइक एसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, तो वो चीज़ की इंश्योरिटी भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। एचआर डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सेफ्टी के साथ काम कर सके। नेक्स्ट इज सेपरेशन, मैनेजिंग द प्रोसेस व्हेन एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन एटसेट्रा। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहा है तो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, या फिर रिजाइन करके जा रहा है तो उसका पूरा कितनी उसकी सैलरी जानी है, वो चीज़ें इंश्योर करना कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएँ। तो दीज़ आर द ऑपरेटिव फंक्शंस। नेक्स्ट इज़ नाउ मॉडल्स ऑफ एचआरएम। बेसिकली देयर आर 5 मॉडल्स, यही इंपॉर्टेंट हैं और यही मॉडल मेन है। तो मैंने आपको 5 ही कराए हैं, वैसे आपके सिलेबस में आई थिंक 6 या 7 है, बट वो सारे यही हैं। आप लोग ये अच्छे से करके जाना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉडल्स तो आप लिख करके आ जाना। सो फर्स्ट इज हार्वर्ड मॉडल ऑफ एचआरएम। द मॉडल सेज दैट एचआर पॉलिसीज should consider the interest of employees, management, government, community and other stakeholders. Harvard model is equals to stakeholder interest, employee commitment, long term HR outcomes. Harvard model states that, मतलब हार्वर्ड मॉडल ये बोलता है कि एचआर पॉलिसीज इस तरीके से होनी चाहिए कि एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट रहे, मैनेजमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी, कम्युनिटी का भी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का भी। फॉर एन एग्जाम्पल, if employees want better career opportunity, and organization may introduce training and promotion programs, this can increase employee commitment and competence. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनको फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज मिले तो उनको ट्रेनिंग
सेशंस प्रोवाइड करके प्रमोशन प्रोवाइड करना, जिससे उनका भी इंटरेस्ट बना रहे उनके काम में। मतलब इस तरीके से एचआर पॉलिसीज को बनाना कि इंडिविजुअल जो हमारी एम्प्लॉइज है उनका भी इंटरेस्ट रहे ऑर्गेनाइजेशन में और काम में। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअल मॉडल ऑफ एचआरएम। द कॉन्टेक्चुअल मॉडल एक्सप्लेन्स that HRM cannot be studied separately from the internal and external environment of an organization. HR policies are influenced by the business environment, culture, technology, government economy, labor market, and society. इट मीन्स बेसिकली ये होता है कि कॉन्टेक्चुअल मॉडल ये बोलता है कि जितनी भी एचआरएम की पॉलिसीज हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। For an example, if an organization introducing new AI-based technology, employees may need training. Therefore, change in technology influence HR planning and development. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, एकदम से कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, और वो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अडॉप्ट कर ली, तो एचआर को इस तरीके से प्लान करना होगा सारी चीज़ें, ट्रेनिंग सेशंस उनके लिए प्लान करना होगा, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, कि वो उस वर्किंग इन्वायरमेंट में फिट हो सके, नई टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अडॉप्ट कर सके। कॉन्टेक्चुअल मॉडल इज इक्वल्स टू एचआरएम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जितने भी इंटरनल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एचआर पॉलिसीज भी प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा एआई एआई हो रहा है, तो नॉर्मल सी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है कि बेसिक माइक्रोसॉफ्ट टूल सबको आने चाहिए, लाइक एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या वर्ड हो गया, या कैनवा हो गया, इस तरीके के टूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अपने जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको तो ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी ना, तो उसी तरीके से ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना उन एम्प्लॉयज को, ताकि वो ये सारी चीज़ें सीख सकें। और जो हम नए एम्प्लॉयज हायर करें, वो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जाता है, उसमें वो चीज़ें अपडेट करना कि हमें इस तरीके के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, वो सारा एचआर प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना, ये सारा एचआर का काम होता है। तो कॉन्टेक्चुअल मॉडल के अकॉर्डिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहे हैं, उसी तरीके से हमें एचआर की पॉलिसीज डेवलप करनी होती हैं। नेक्स्ट इज 5P model of HRM. It explains HRM through 5 important P's. 5 P's होते हैं। फर्स्ट इज, सॉरी ये गलत हो गया, एक सेकेंड। So first is philosophy. It refers to the organization's belief and values about the employees के जो हमारी organization है वो किस philosophy पे काम कर रही है, क्या beliefs हैं उनकी, क्या values हैं। Next is policy. Next piece policies. Policies are generally rules, guidelines for managing employees. क्या journal rules हैं, क्या guidelines है employees के लिए। Next is program. Program are specific HR activities designed to achieve organizational objective. कि क्या प्रोग्राम है, किस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉइज को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, जिससे कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस आर द एक्चुअल मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजर्स टू मैनेज एम्प्लॉय। किस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब किस तरीके की पॉलिसीज मैनेजर के थ्रू अडॉप्ट की गई हैं एम्प्लॉयज के साथ डील करने के लिए, वो सारी चीजें, लाइक बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, तो मैनेजर का एक अपना तरीका होता है ना हैंडल करने का, वो सारी मतलब एक रियल लाइफ में कैसे वो हैंडल कर रहा है हर एक एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस. प्रोसेसेस आर द कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज थ्रू विच एचआर प्रैक्टिसेस आर इम्प्लीमेंटेड। कि कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है, किस तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये होता है 5P। तो इस तरीके से 5P होते हैं, फिलोसफी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस। दीज आर दी 5P, और इसीलिए इसको 5P's मॉडल बोला जाता है। 5P मॉडल इज इक्वल्स टू 5 वे थ्रू विच एचआर स्ट्रेटजीज इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल एचआर एक्टिविटी। कि कैसे एचआर स्ट्रेटजी को एक्चुअली में कन्वर्ट किया एचआर एक्टिविटीज में, कैसे परफॉर्मेंस की जा रही है एम्प्लॉयज के साथ, कैसे डील किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज now matching model of HRM. Matching model of HRM, the model states that HR strategy should match the overall business strategy of the organization. HR practices should support what the business want to achieve. मतलब मॉडल मैचिंग मॉडल ये बोलता है कि जो एचआर स्ट्रेटेजी है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है वो आपस में मैच होनी चाहिए, ऐसा कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज अलग हैं, एचआर के रूल्स पॉलिसीज अलग हैं, नहीं। एज अ डिपार्टमेंटल लेवल एचआर स्ट्रेटेजी
कि जितनी भी पॉलिसीज़ या जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं एचआर डिपार्टमेंट की, वो सारी अलाइन होनी चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशन की ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ के साथ। If we talk about the four major HR activities, these are selection, appraisal, rewards, and development. First is selection. Selecting the right employees for the right job. राइट एम्प्लॉय को राइट जॉब पोजीशन के लिए सेलेक्ट करना। नेक्स्ट इज अप्रेजल, इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय परफॉर्म कैसे कर रहा है उसको अप्रेज करना। रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एम्प्लॉय तो उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, डेवलपिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना फॉर देयर फ्यूचर डेवलपमेंट या फर्दर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज गेस्ट मॉडल ऑफ एचआरएम। द गेस्ट मॉडल वाज डेवलप्ड बाय डेविड गेस्ट. It focuses on the relationship between HR practices, employee behavior, and organizational performance. गेस्ट मॉडल डेविड गेस्ट ने दिया था। इसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है रिलेशनशिप मेंटेन करना बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है, उनका जितना भी बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग, फेयर रिवॉर्ड्स एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर एक कंपनी एक फेयर रिवॉर्ड प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज को और उनको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करे, उनका इन्वॉल्वमेंट ले हर चीज में, तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करेगा। गेस्ट मॉडल एक एग्जांपल से समझते, जैसे हमारे घर में गेस्ट है तो हम उनको कैसे हम उनको सारी चीजें सर्व करेंगे, पहले नाश्ता देंगे, देन खाना देंगे, डेजर्ट्स देंगे। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को, ये मॉडल ही बोलते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से ही डील करना चाहिए कि वो हमारे लिए गेस्ट हैं, तो उनको उसी तरीके से डील आउट करके चलो हर चीज में, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करो। तो ये मॉडल ये बोलता है गुड एचआर प्रैक्टिसेस मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, बेटर परफॉर्मेंस, हायर प्रोडक्टिविटी और बेटर प्रॉफिट। अगर एचआर प्रैक्टिसेस अच्छे होंगे, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट ज्यादा आएगा। गेस्ट मॉडल इज इक्वल्स टू गुड एचआर प्रैक्टिसेस लीड टू एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड क्वालिटी विच इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। गेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम अच्छे से एचआर प्रैक्टिस होगी कंपनी में, अच्छे से एम्प्लॉय को ट्रीट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। बेसिकली ये है। तो दीज आर द 5 मॉडल्स ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट इज now human resource business partnership. Human resource business partnership, HRBP, is a modern approach to HR in which the HR department work closely with manager and business leaders to achieve organizational goal. बेसिकली इट मीन्स एचआर बीपी एक मॉडर्न अप्रोच है जिसमें जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, एचआर मैनेजर है, वो क्लोजली काम करता है जो बिजनेस हेड है, जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ, उनको बताना कि उनको गाइड करना कि कैसे एम्प्लॉयज को हैंडल करना है और कैसे इनसे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाया जा सकता है। इस तरीके की कुछ डील्स होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती है जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो वही सब एचआर बीपी के अंदर आता है। एचआर बीपी मीन्स कनेक्टिंग एचआर स्ट्रेटजीज with business strategies to improve employee performance and organizational success. HR strategies को business strategies के साथ align करना जिससे कि employee की performance increase हो और organizational successful हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज अ कंपनी वांट्स टू ओपन 10 न्यू ब्रांचेस, अगर एक कंपनी को अपनी 10 न्यू ब्रांचेस खोलनी है एंड एचआरबीपी विल हेल्प मैनेजमेंट डिसाइड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, तो अगर एचआरबीपी कैसे हेल्प करेगी कि कितने हमें रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज की, वो स्किल्स आर नीडेड, किस टाइप की स्किल्स चाहिए उन एम्प्लॉयज में, हाउ शुड एम्प्लॉयज बी रिक्रूटेड, कैसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, वो ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, किस तरीके के उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने हैं, हाउ मच विल एम्प्लॉय हायरिंग कॉस्ट, कितनी उनकी हायरिंग कॉस्ट आएगी, हाउ कैन गुड एम्प्लॉय बी रिटेन, और कैसे हम जो हमारे अच्छे एम्प्लॉय उनको रिटेन करके रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रिटेन करके मतलब रोक कर रख कर करना, उनको रोके रखना पूरी लाइफ टाइम के लिए या जितने भी टाइम वो काम करें उसके लिए। दस एचआर बिकम्स अ बिजनेस पार्टनर अदर देन ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब एचआर एक बिजनेस पार्टनर हो चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जो मेन फोकस होता है वो एचआर को मैनेज करना ही होता है rather than an administrative department only। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं रह गया है, ये अब एक बिजनेस पार्टनर बन चुका है। नेक्स्ट इज now role of HR business partner. First is strategic partner. HRBP helps management develop HR strategies according to business objective. Example, if a company wants rapid expansion, HRBP develops a workforce plan to support expansion। एचआर डिपार्टमेंट कैसे हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक
पार्टनर बनता है जो भी बिज़नेस है उसका, और उनको गाइड करता है कि किस टाइप का एम्प्लॉयी हमको रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उनको हायर करें, पूरा एक वर्कफोर्स प्लान बना करके उनको प्रोवाइड करना फॉर द फर्दर एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एडवोकेट। HRBP represents employee concerns and ensure that employees are treated fairly. It helps in employee satisfaction and grievance handling. एज एन एम्प्लॉय एडवोकेट भी HRBP हेल्प करता है, लाइक उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है एम्प्लॉय को, लाइक कैसे हम एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेगा, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज एजेंट। HRBP हेल्प्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजर डील विद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। चेंज में इंक्लूड न्यू टेक्नोलॉजीज और मर्जर, लाइक एक कंपनी का दूसरी कंपनी से मर्जर हो गया और अलग अलग दोनों कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज और रूल्स है, तो HRBP हेल्प करेगा एक कंबाइंड रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने में और उन न्यू रूल्स और पॉलिसीज को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट इज टैलेंट मैनेजर। HRBP हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज। इट फोकसेस ऑन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ न्यू अट्रैक्टेड एम्प्लॉयज को न्यू ट्रेन्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको नए कुछ प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉइज को और ज़्यादा उनकी स्किल्स में एनहेंसमेंट कर सकते हैं। तो ये फोकस करता है रिक्रूटमेंट में, उस टाइप के एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंसल्टेंट। HRBP वर्क्स विद मैनेजर टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। HRBP हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने में एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। HRBP आइडेंटिफाई पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। HRBP हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके उसको फाइंड आउट करने में और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को सजेस्ट करने में। सो दीज आर द रोल्स ऑफ HRBP। नेक्स्ट इज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR बिजनेस पार्टनर। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही बात होती है, बट आपको और क्लैरिफिकेशन मिले इसलिए मैंने अलग अलग दिया और आपके सिलेबस में भी अलग ही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR बिजनेस पार्टनर, फर्स्ट इज वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग करना किस टाइप के और किस तरीके के एम्प्लॉयज, हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज टैलेंट एक्विजिशन, हेल्पिंग रिक्रूट सुटेबल एम्प्लॉयज, की टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हम सेलेक्ट करें, जो टैलेंटेड नहीं है उनको रिजेक्ट करना, इस तरीके से काम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट सेशंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे इंप्रूव किया जा सके, वो सारी चीजों को इंश्योर करना। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशंस, मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में हेल्थी रिलेशंस रहे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, क्योंकि उस चीज से परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, जो भी एम्प्लॉयज फेयरली काम करें उनको फेयर सैलरीज प्रोवाइड करना, रिवॉर्ड्स देना, उनको बोनसेस देना। नेक्स्ट इज सक्सेशन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर लीडरशिप पोजीशन। जो एम्प्लॉयज लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना, उनको इस तरीके से काम सिखाना और कराना कि वो फ्यूचर में लीडर का रोल प्ले कर सके, फ्यूचर में उनको प्रमोट करे तो वो अच्छे से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज HR एनालिटिक्स, यूजिंग एम्प्लॉय डेटा टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजंस। HR एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है, MBA के फाइनल ईयर में होता है आई थिंक ये, और इसमें एम्प्लॉय डेटा को हम डील करते हैं, जितना भी एम्प्लॉय का डेटा है कि कितने परसेंट एम्प्लॉय किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कैसी है, कितनी सैलरी जा रही है, तो वो सारी चीज़ों को हम इसमें एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एंश्योरिंग HR पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। एंश्योर करना कि जितनी भी पॉलिसीज हैं HR की वो सारी अच्छे से प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो। नेक्स्ट इज लीगल कॉम्प्लायंसेस, हेल्पिंग एंश्योर कॉम्प्लायंसेस विद एम्प्लॉयमेंट लॉज, मतलब जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं, लेबर लॉज हैं, उन सबके साथ डील करना, वो भी HR के अंदर ही आ जाता है, HR बिजनेस पार्टनर के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट इज नाउ द challenges ऑफ HR बिजनेस पार्टनर। फर्स्ट इज बैलेंसिंग एम्प्लॉय एंड बिजनेस इंटरेस्ट, बैलेंस करना है एम्प्लॉय को और बिजनेस के इंटरेस्ट को। HRBP हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, इस तरीके से चीजों को मैनेज करना कि एम्प्लॉय का वेलफेयर भी हो और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन फ्रंट ऑफ HR। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय में डिमांड हायर सैलरी वाइल द कंपनी वांट्स टू कंट्रोल कॉस्ट। अगर एम्प्लॉय हायर सैलरी डिमांड कर रहा है, उनको ज्यादा सैलरी चाहिए और
कंपनी को अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो वो चीज़ों को मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना, तो वो सारे चैलेंजेस होते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ उसको अडॉप्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, सीख पाएँगे या नहीं सीख पाएँगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टैलेंट रिटेंशन, जो टैलेंटेड पीपल है उनको कैसे रिटेन करके रखना है अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग ऑर्गेनाइज़ेशनल चेंज, ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई चेंज हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट सॉरी एम्प्लॉयी सबसे पहले डिस्टर्ब होता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में चेंज आए। तो अब एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है उन चेंज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट इज़ डेटा एंड एचआर एनालिटिक्स, मॉडर्न एचआर रिक्वायर्स HRBPs to understand employee data and use it for the decision making. डेटा और एचआर एनालिटिक्स आजकल समझना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। एम्प्लॉइज़ को समझना, उनके डेटा को कलेक्ट करना, तो वो सारी चीज़ें भी एक चैलेंज की तरह ही हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग एम्प्लॉयी एंगेजमेंट। एम्प्लॉयी पार्टिसिपेट करें हर चीज़ में, अपने सजेशंस दें, नए आइडियाज़ लेकर के आएँ, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना इज़ अ चैलेंज। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचआरएम की यूनिट 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैं यहीं पर ही कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू।